7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 शुरू किया। ये निर्णायक कार्रवाई अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकवादी हमले का सीधा जवाब थी, जिसमें 26 बेगुनाह भारतीय नागरिक मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर ने सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख में एक बड़ा बदलाव दिखाया, जो अपने नागरिकों की रक्षा करने और कड़ी चेतावनी देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सटीक और तेजी से की गई इस कार्रवाई में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे समूहों के 9 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें ट्रेनिंग कैंप और लॉजिस्टिक हब शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 सिर्फ बदला लेने की कार्रवाई नहीं थी, यह भारत के रणनीतिक रुख में एक बड़ा बदलाव था। इसने भारत की बढ़ी हुई सैन्य क्षमताओं और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करने के संकल्प को दिखाया। यह ऑपरेशन तेज और असरदार था, जो केवल 25 मिनट तक चला, लेकिन मुख्य आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया और कई आतंकवादियों को मार गिराया। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया, जिससे उसकी रक्षा की कमजोरी और अपने यहाँ पल रहे आतंकवादियों की रक्षा करने में उसकी असमर्थता उजागर हुई। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 की सफलता के क्षेत्रीय स्थिरता पर दूरगामी परिणाम है, जो भारत पाकिस्तान संबंधों के भविष्य और पाकिस्तानी जमीन से फैले आतंकवाद से निपटने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भूमिका पर सवाल उठाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 अपनी सटीकता और जिस तेजी से इसे अंजाम दिया गया, उसके लिए उल्लेखनीय था। पूरा ऑपरेशन 25 मिनट के भीतर पूरा हो गया, जो भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई सावधानीपूर्वक योजना और तालमेल को दर्शाता है। इस तेज और निर्णायक कार्रवाई ने पाकिस्तानी वायुसेना को पूरी तरह से चौंका दिया, जिससे समय पर प्रतिक्रिया या जवाबी कार्रवाई करने की उनकी क्षमता कम हो गई। इस ऑपरेशन में बड़ी संख्या में आतंकवादी मारे गए। आधिकारिक भारतीय सूत्रों ने मारे गए आतंकवादियों की संख्या 80 से 100 के बीच बताई। हालांकि अनौपचारिक अनुमानों और खुफिया रिपोर्टों से पता चलता है कि हताहतों की वास्तविक संख्या बहुत अधिक हो सकती है, संभवतः 300 तक पहुंच सकती है। आतंकवादी कर्मियों को सफलतापूर्वक निशाना बनाने से पाकिस्तानी धरती से काम कर रहे इन समूहों की संचालन क्षमता को बड़ा झटका लगा है। ऑपरेशन की सफलता केवल आतंकवादियों के खात्मे तक ही सीमित नहीं थी, इसने भारत के खिलाफ आगे के हमलों के प्रशिक्षण, योजना और शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त या नष्ट कर दिया। इन आतंकवादी समूहों को इन नुकसानों की भरपाई करने में काफी समय और संसाधन लगेंगे, जिससे उनका संचालन प्रभावी रूप से बाधित होगा और भारत को अपनी रक्षा को और मजबूत करने के लिए कीमती समय मिलेगा। अपनी सामरिक उपलब्धियों के अलावा ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 ने भारत की वायु रक्षा प्रणालियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमलों से ऑपरेशन का जवाब दिया। हालांकि भारत की S-400 वायु रक्षा प्रणाली, जो अपनी परिष्कृत क्षमताओं के लिए जानी जाती है, ने इन हवाई खतरों को सफलतापूर्वक रोक दिया और बेअसर कर दिया, जिससे भारत की रक्षात्मक क्षमता और अपने हवाई क्षेत्र और नागरिकों की सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का पता चलता है। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया अनुमानित बड़बोलेपन और कमजोरी के खुलासे का मिश्रण थी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक टेलीविजन भाषण में इस ऑपरेशन को युद्ध का कार्य बताया और गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। ताकत दिखाने के उद्देश्य से की गई उनकी बयानबाजी ने पाकिस्तान की अनिश्चित स्थिति की वास्तविकता को छुपा दिया। जवाबी कार्रवाई करने के एक बेताब प्रयास में पाकिस्तान ने 15 भारतीय शहरों को निशाना बनाकर कई मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हालांकि ये हमले पाकिस्तान की सैन्य ताकत दिखाने के लिए थे, लेकिन ये काफी हद तक बेअसर रहे। भारत की मजबूत S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने आने वाले हर खतरे को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया, जिससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तकनीकी अंतर उजागर हुआ। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब सोची समझी जवाबी कार्रवाई से दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर 9 चीनी निर्मित वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाकर नष्ट कर दिया।
जिससे पाकिस्तान की वायु रक्षा क्षमताओं का एक बड़ा हिस्सा पंगु हो गया। इस सोची समझी जवाबी कार्रवाई ने न केवल खुद का बचाव करने बल्कि आतंकवाद के समर्थन के लिए पाकिस्तान पर आनुपातिक कीमत लगाने के भारत के संकल्प को भी प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 के बाद पाकिस्तान के भीतर गहरे आंतरिक विभाजन और आर्थिक चिंताएं सामने आई। इस ऑपरेशन ने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पीओके में पहले से मौजूद अशांति को हवा दी, जिससे पहले से ही नाजुक राष्ट्र और अस्थिर हो गया। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के आर्थिक नतीजों ने सिंधु जल संधि पर पुनर्विचार करने के भारत के खतरे के साथ पाकिस्तान की संघर्षरत अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव डाला, जो पहले से ही $7 अरब के IMF ऋण पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। सेक्शन 4 भारत का रणनीतिक बदलाव, कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत। ऑपरेशन सिंदूर फेज 2 ने भारत के सैन्य सिद्धांत में एक निश्चित बदलाव का संकेत दिया, जो अपने पारंपरिक प्रतिक्रियावादी रुख से हटकर एक अधिक सक्रिय और मुखर दृष्टिकोण की ओर आँच रहा है। यह बदलाव कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत में सन्निहित है, जो एक ऐसी रणनीति है जिसे भारत को पूर्ण पैमाने पर युद्ध की सीमा से नीचे पाकिस्तान के खिलाफ तेज और निर्णायक सैन्य अभियान शुरू करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत, जिसे पहली बार 2004 में विकसित किया गया था, लेकिन हाल के वर्षों में इसे और अधिक प्रभावी ढंग से परिष्कृत और कार्यान्वित किया गया है। इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स या IBG की तैनाती पर टिका है। ये IBG अत्यधिक मोबाइल, आत्मनिर्भर इकाइयां हैं, जिनमें 7,000 से 8,000 सैनिक होते हैं, जो उन्नत हथियारों से लैस होते हैं और तेजी से तैनाती में सक्षम होते हैं। सिद्धांत का उद्देश्य कम समय में पाकिस्तान के भीतर सीमित क्षेत्रीय लाभ हासिल करना है, दुश्मन की कमजोरियों और खामियों का फायदा उठाना है। यह दृष्टिकोण भारत को पूर्ण युद्ध शुरू किए बिना पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे और रणनीतिक संपत्तियों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने की अनुमति देता है, जो परमाणु टकराव तक पहुंच सकता है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत एक सोची समझी रणनीति है, जिसे किसी भी संभावित संघर्ष के दायरे और अवधि को सीमित करके पाकिस्तान को अपने परमाणु शस्त्रागार को नियोजित करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। कोल्ड स्टार्ट सिद्धांत की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भारत के सैन्य अभियानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहज एकीकरण है। AI खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, खतरे के आकलन, लक्ष्य की पहचान और यहां तक कि कुछ हथियार प्रणालियों के स्वायत्त संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। AI का उपयोग भारत के सैन्य अभियानों की गति, सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है, जिससे उसे भविष्य के किसी भी संघर्ष में एक महत्वपूर्ण बढ़त मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।